हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमआरडी हिंदी क्लासेस में। इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 3 गिल्लू महादेवी वर्मा के द्वारा रचित जो एक रेखा चित्र है के बारे में पढ़ा कि गिल्लू कौन था और किस तरह से महादेवी वर्मा के जीवन में वो आया था और उसके जीवन में अपनी एक अमिट छाप छोड़ के चला गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम गिल्लू पाठ के प्रश्न उत्तरों के बारे में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो इसके प्रश्न उत्तर हैं, इसमें पहला प्रश्न है कि गिल्लू लेखिका ने गिल्लू पाठ के आरंभ में ही सोन जूही की पीली कली को क्यों याद किया है, उल्लेख कीजिए। सोन जूही एक लता का नाम है कि किस तरह से जब गिल्लू पाठ शुरू होता है उससे पहले ही सोन जूही की पीली कली को क्यों याद किया है। इसका उत्तर होगा, लेखिका सोन जूही को देखती है तो उसे गिल्लू की याद आती है। गिल्लू सोन जूही की छाया में बैठता था और लेखिका जब नज़दीक आती थी तो अचानक कूदकर उसे चौंका देता था। गिल्लू की समाधि भी सोन जूही के नीचे दी गई थी, इसलिए सोन जूही में आए फूल को देख करके लेखिका को गिल्लू की याद आती है। क्योंकि जैसे ही पीली कली सोन जूही के पौधे पर लता पर आती है तो वो सोचती है कि ये गिल्लू की उसको स्मरण हो आता है कि कहीं गिल्लू वापस उसके जीवन में आ गया है या उसके पूरे जीवन की सभी घटनाएं उसके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, घाव ठीक होने के पश्चात गिल्लू में कैसा परिवर्तन दिखाई पड़ा, उल्लेख कीजिए। यानी कि घाव जब ठीक हो जाता है तो गिल्लू में क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जो चोचों ने कौवे की चोचों ने गिल्लू के शरीर पर घाव कर दिए थे, उस जैसे ही वह ठीक हो जाता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। घाव ठीक होने के पश्चात गिल्लू इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, आश्वस्त बिल्कुल ठीक हो गया कि वह लेखिका की उंगली अपनी 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। गिल्लू लेखिका के साथ निकटता प्राप्त करने के लिए उछल कूद करने लगा। यानी कि जैसे ही महादेवी वर्मा बैठी होती तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उछल कूद करना शुरू कर देता था। 3 मास में गिल्लू के संदिग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि गिल्लू एक गिलहरी है। जब 3-4 मास महीने का हो जाता है तो गिल्लू में रोए निकलने शुरू हो जाते हैं और जैसे गिलहरी की झब्बेदार पूंछ होती है तो वैसे ही गिल्लू की भी दिखाई देना शुरू हो जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, गिल्लू की कौन सी बात आपको अच्छी लगी और क्यों। गिल्लू की बहुत सी बातें हमें अच्छी लगी, जैसे लेखिका की निकटता प्राप्त करने के लिए सुराही पर लेटना, नन्हे पंजों से बीमार लेखिका के बालों को सहलाना, लेखिका के बीमार पड़ने पर अपने पसंदीदा काजू को न खाना, लेखिका की थाली से न खाना लेखिका की थाली से खाना खाना और अंतिम समय में लेखिका की उंगली को पकड़ना आदि। ये सभी बातें हमें सिखाती हैं कि करुणा और समानुभूति के माध्यम से ही हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। कि जैसे ही जब लेखिका बीमार हो जाती है तो गिल्लू क्या करता है कि जब भी उसे महादेवी वर्मा दिखाई देती हैं तो अपना ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करता है और ये बातें जो उसकी निकटता को प्राप्त करने के लिए सुराही पर लेट जाता है, नन्हे पंजों से वे लेखिका के बालों को सहलाता है और जब लेखिका बीमार पड़ जाती है तो अपने पसंदीदा भोजन जो उसकी काजू था उसे बिल्कुल भी नहीं खाता है, वो डलिया में ऐसे ही पड़ा रहता है जिसे लेखिका बाद में साफ करती है। ठीक है, तो ये ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि महादेवी वर्मा को बहुत ही अच्छी लगती हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि गिल्लू रेखाचित्र की भाषा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए कि किस तरह से उसकी भाषा रही है। भाषा सरल सरस और प्रभावपूर्ण है। कि जैसे जो रेखा चित्र की भाषा है वो काफ़ी सरल है, जो हमें लगता है कि रेखा चित्र हमारी आंखों के सामने से होकर गुजर रहा है। लेखिका ने इसमें आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया, जो हम अपने दैनिक जीवन में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वैसे ही बोलचाल की भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। इसकी भाषा में ऐसी अभिव्यक्तियों और वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है जिसके पढ़ते समय आनंद की अनुभूति होती है। वाक्यांश होते हैं जो एक कुछ शब्दों से बना हुआ होता है, जब भी हम उसे पढ़ते हैं तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। चित्रात्मक प्रभावपूर्वक पूर्णता और प्रभावमयता का गुण भी भाषा में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि जैसे ही हम पाठ को पढ़ते हैं तो हमारे सामने चित्र उभरते सामने आने शुरू हो जाते हैं कि गिल्लू अब पेड़ पर चढ़ रहा है, खिड़की से बाहर जा रहा है। शैली आत्मकथात्मक है, क्योंकि महादेवी वर्मा के जीवन की ये शैली है तो इसमें आत्मकथात्मकता का भी गुण इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 5 है, गिलहरियों में किशोरावस्था का आगमन कितने माह में होता है। जैसे मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो उसी तरह से गिलहरियों के जीवन में भी किशोरावस्था का आगमन कितने माह में होता है, प्रश्न ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर है, गिलहरियों में किशोरावस्था का आगमन 3-4 माह में होता है, यानी कि 3 से 4 महीने में हो जाता है।
प्रश्न नंबर 6 है, काकभुसुंडी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? काकभुसुंडी जैसे कि पाठ में भी हमने बीच में देखा है, तो ये शब्द क्या है कि ऋषि के नाम के लिए प्रयोग हुआ है। चलो पढ़ते हैं। काकभुसुंडी शब्द कोवा एक ऋषि के नाम के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिनकी बुद्धि और ज्ञान की प्रशंसा भारतीय परंपरा में भी की जाती है। जैसे गरुड़ पुराण होता है, वैसे ही काक पुराण होता है और उसमें काकभुसुंडी शब्द का प्रयोग बहुत बार किया गया है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसके बारे में बताना है इसमें क्या कहा गया है इन पंक्तियों में। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। जब गिल्लू की मृत्यु हो जाती है तब इन पंक्तियों का प्रयोग किया गया है कि प्रथम प्रभात की किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उत्तर है इसका, लेखिका ने गिल्लू की मृत्यु का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। आमतौर पर हम अपने किसी बहुत ही प्रिय की मृत्यु के बाद यह नहीं कहते हैं कि वह मर गया या वह मर गई। सामान्यतः शिष्टाचार में हम उसके लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं कि भगवान को प्यारे हो गए, हमें छोड़कर चली गई, उनका स्वर्गवास हो गया आदि। लेखिका ने प्रेम के वशीभूत होकर गिल्लू की मृत्यु पर यह वाक्य प्रयोग किया है कि वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी कि जो उसकी गिलहरी की योनि थी उसमें वह ख़त्म हो चुका है और अपने किसी दूसरी योनि में जागने के लिए, किसी दूसरे जीवन को प्राप्त करने के लिए वो सो गया है। तो ये थे हमारे पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर। आपको सभी को समझ में आए होंगे, तो आप इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनका निचोड़ इसमें दिया गया है। तो ठीक है, अगली वीडियो में हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए और समझिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।